हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, क्रीजैक लिमिटेड आईपीओ का जी एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करे या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 2 जुलाई ओपन हो रहा है आज के दिन और 4 जुलाई क्लोज किया जाएगा। ₹2 का फेस वैल्यू, ₹233 टू 245 पर शेयर की प्राइस बैंड, 61 शेयर्स की लॉट साइज, ऑफर फॉर शेयर रखा गया है 860 करोड़ का, 3,51,00,000 2040 शेयर्स का इशू किया गया है। बुक बिल्ट आईपीओ है, बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। और अलॉट यहाँ पे अलॉटमेंट डेट की बात करेंगे तो फाइनलाइज किया गया 7 जुलाई का, 8 जुलाई रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा और 9 जुलाई का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 61 शेयर्स मिलेंगे, मैक्सिमम 13 लॉट 793 शेयर्स मिलेंगे और स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट 854 शेयर्स मिलेंगे, मैक्सिमम 66 लॉट 4026 शेयर्स मिलेंगे और बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4087 शेयर्स मिलेंगे। प्रमोटर की बात करें, डॉक्टर विकास अग्रवाल, पिंकी अग्रवाल और मनीष अग्रवाल इसके प्रमोटर है। प्री इश्यू होल्डिंग 100% का है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस कंपनी में ऑफर जो दिया गया है, QIB 50% जिसमें एंकर इंक्लूड है और HNI 15%, रिटेल 35% ऑफर दिया गया है। एंकर इन्वेस्टर से 258 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अब अगर हम सब्सक्रिप्शन यहाँ पे जीएमपी की बात करेंगे तो ₹12 का जीएमपी ट्रेड कर रहा, 4.9% की एक एवरेज लिस्टिंग मिल रही है। इसको बहुत अच्छी नहीं बल्कि एक एवरेज लिस्टिंग कंपनी दे रही है। बिजनेस की बात करें, 2011 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक B2B एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। मतलब कि ये B2B बिजनेस टू बिजनेस एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एजेंट्स और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के लिए, जो कि हायर एजुकेशन जो ऑफर कर रहा है कंपनी किसका, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट रिक्रूटमेंट सॉल्यूशंस के लिए को ऑफर कर रहा है, जो कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को के लिए मतलब को जो हायर एजुकेशन का कहाँ, यूके, कनाडा और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन सभी कंट्रीज में। और लगभग अगर देखा जाए 22, 23, 24 और फर्स्ट हाफ में अगर देखा जाए 25 के, तो गाइस कंपनी जो है एप्लीकेशंस को मतलब कि सोर्स किया है एनरोलमेंट के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में हायर एजुकेशन का और लगभग 75 कंट्रीज से, और किससे, तो अपने एजेंट्स के थ्रू जो कि ग्लोबल लेवल पर काम कर रहे हैं। और ये जो है कंपनी जो है रजिस्टर्ड है एज प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी रजिस्टर्ड है। लगभग 5.95 लाख स्टूडेंट का जो है एप्लीकेशन प्रोसेस कर चुकी है, जो कि जबकि काम कर रहा 135 ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के साथ हायर एजुकेशन का। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से अगर देखिएगा तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ के अकॉर्डिंग लगभग 7900 एजेंट्स जो है ग्लोबली काम कर रहे हैं, जो कि रजिस्टर्ड है प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का। और इसी 24 में 2532 एक्टिव एजेंट्स है, जिसमें इंक्लूड है जैसे एग्जांपल समझिए कंपनी से एजेंट्स जो कि एप्लीकेशन रिसीव किए हैं इसी 24 फिजिकल में, और एक्टिव एजेंट्स है जो कि कंप्राइजिंग है 1524 एक्टिव एजेंट्स है इंडिया में। 40% जो एक्टिव एजेंट्स है ये 1008 एक्टिव एजेंट्स ये लगभग 25 कंट्रीज में है ओवरसीज में, जिसमें इंक्लूड है यूके, नाइजीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, कैमरून, घाना, केन्या, वियतनाम और कनाडा, इजिप्ट जैसी कंट्रीज में। कंपनी अगर बात करें कंसल्टेंट्स लगभग मल्टीपल कंट्रीज में कंपनी कंसल्टेंट्स करता है, जिसमें इंक्लूड है कैमरून, चाइना, घाना, केन्या में। फर्स्ट हाफ में अगर देखिएगा तो 329 एम्प्लॉइज और 10 कंसल्टेंट्स का टीम है, जो कि एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है इस इंटरनेशनल एजुकेशनल लैंडस्केप में। तो ओवरऑल अगर हम बात करें इस बिजनेस को, तो कंपनी जो है सो स्टूडेंट्स को असिस्ट करता है हायर एजुकेशन के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के साथ। और अगर हम बात करें इस कंपनी लगभग अगर देखा जाए तो करंट जो है सैकी ग्लोबल सिचुएशन देखने को मिल रहा है, मतलब कि अगर बात करें तो अस्थिर देखने को मिल रहा है ग्लोबल सिचुएशन, मतलब कि अनस्टेबल देखने को मिल रहा है, जिसके कारण कंपनी का जो वर्किंग है इसका वर्किंग जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है, क्योंकि मेनली कंपनी किस पर काम कर रहा है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को के साथ हायर एजुकेशन जो है सो स्टूडेंट्स को असिस्ट करता है, प्रोवाइड करवाती है। और इसीलिए थोड़ा सा कंसर्न रेज हो सकता है, क्योंकि अनस्टेबल देखने को मिल रहा है ग्लोबल सिचुएशन, इसकी वजह से। फिनेंशियल की बात करें, 23 में एसेट्स 305 करोड़ का, अभी 25 में 879.6 करोड़ का, नेटवर्थ 221.4 करोड़ का, अभी है 505.7 करोड़ का। रिजर्व्स एकदम नहीं है गाइस, डेट एकदम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डेट है। और रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें, 23 में 517.8 करोड़ का रेवेन्यू, 107.3 करोड़ का EBITDA, 112.1 करोड़ का प्रॉफिट।
24 में 763.4 करोड़ का रेवेन्यू, 72.6 करोड़ का एबिटडा, 118.9 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 884.8 करोड़ का रेवेन्यू, 212.8 करोड़ का एबिटडा, 153 करोड़ का प्रॉफिट। तो फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन है, बॉटम लाइन अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए जो एबिटडा है, प्रॉफिट रेवेन्यू नहीं बल्कि एबिटडा जो है 24 के कंपैरिजन में बहुत शानदार ग्रोथ हुआ। वहीं 24 में एबिटडा, 23 कंपैरिजन डाउनफॉल हुआ। यहाँ पे लेकिन प्रॉफिट कंपनी का हर साल जो हर फिनेंशियल में अच्छी खासी इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है, मतलब कि एक स्टेबल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ROE 30.2%, ROC 40%, ROC NW 30% और PAT मार्जिन 17.3%, एबिटडा मार्जिन 25% का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 8.5 टाइम, PE रेशियो 28 टाइम का देखने को मिल रही है। और अगर हम कुछ रिस्की पॉइंट भी है तो गाइस रिस्की पॉइंट क्या है, देखिए अगर हम बात करें तो टॉप 3 ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जो कि हायर एजुकेशन को प्रोवाइड करता है, इसमें कंट्रीब्यूशन अगर देखिएगा तो लगभग 63.8%, 64% और 52.8% कंट्रीब्यूशन टॉप 3 ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से। अगर इसके पार्टनरशिप जो किया इन इंस्टीट्यूशन के साथ मेंटेन करने में फेलियर होता है गाइस, या किसी भी इंस्टीट्यूट में लॉस होता है तो गाइस इंस्टीट्यूट का लॉस होता है तो कंपनी का एडवर्सली अफेक्ट करेगा कंपनी का ऑपरेशन ऑफ फाइनेंसेस को। सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू भी यूके से जनरेट करता है, कंट्रीब्यूशन 96.4%, 96% का और 95% का। और इसीलिए गाइस कोई भी एडवर्स पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है यूके में तो नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस को। ऑपरेशन भी हेवीली डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट पर अलग अलग जुरिस्डिक्शन से, जो कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में, हायर एजुकेशन के ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में। और इसीलिए गाइस कोई भी अनएक्सपेक्टेड या सीरियस पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है किस दोनों कंट्रीज के बीच में, किसी भी कंट्री के बीच में, इंडिया और किसी भी कंट्री के बीच में गाइस, तो कंपनी का जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस कंपनी का है वहां से अगर कोई इशू होता है गाइस, कॉन्फ्लिक्ट होता है तो गाइस कोई भी इशू रिलेटेड स्टूडेंट सेफ्टी को लेकर इशू जैसे रिलेटेड हो सकता है जिससे एडवर्सली अफेक्ट करेगा कंपनी का बिजनेस को। सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है रेवेन्यू ये आउटसाइड इंडिया से जनरेट करता है। ओवरऑल अगर देखिएगा तो 100% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और इसीलिए गाइस एडवर्स फ्लक्चुएशन होता है करेंसी, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट को लेकर तो नेगेटिवली अफेक्ट करेगा फाइनेंशियल कंडीशन को। प्लस इसका एंटायर रेवेन्यू जो है एजुकेशन कंसल्टेंसी सेक्टर से ही जनरेट कर रहा है, प्राइमरी कहाँ तो यूके, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और कनाडा से। इसलिए गाइस इनकी जुरिस्डिक्शन में अगर एजुकेशन इंडस्ट्री में डिस्ट्रप्शन में देखने को मिलता है, डिक्लाइन देखने को मिलता है तो नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा कंपनी का बिजनेस ऑपरेशन और फाइनेंशियल कंडीशंस को। कंपनी प्रमोटर, डायरेक्टर, सब्सिडियरीज जो है अलग अलग लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है। एडवर्स जजमेंट के कारण बिजनेस प्रोस्पेक्ट को डेट्रीमेंटल कर सकता है। कंपनी का बिजनेस भी जो सीजनलिटी के द्वारा इम्पैक्ट किया जा सकता है, जो कि ग्लोबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है ये इसमें जो एनरोलमेंट करते हैं उसके लिए। जैसे अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक इंटेक्स जैसे जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, सितंबर, अक्टूबर, और इसमें मतलब ज्यादातर किया जाता है ये सीजनल होता है गाइस। और इसलिए गाइस इस इफेक्टिवली मैनेज जो कर रहा है सीजनल वेरिएशन को डिमांड में, अगर इसको इनेबिलिटी होता है गाइस जिसके कारण कंपनी का अफेक्ट कर सकता है बिजनेस और फाइनेंशियल कंडीशन को। 25 के अकॉर्डिंग 1772 क्रेडिटर्स कंपनी के पास थे। आउटस्टैंडिंग ड्यूज था 260.6 करोड़ का। अगर इसको टाइमली पेमेंट नहीं कर पाता है गाइस तो इसकी वजह से क्रेडिटर्स को जिससे डिसएसोसिएटेड हो सकता है कंपनी का से, और साथ में इनिशिएट कर सकता है, लीगल प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट कर सकता है जिससे कंपनी का बिजनेस और फाइनेंसेस को हिट कर सकती है। ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है। 12 रुपीज का जीएमपी 4.9% की लिस्टिंग मिलने के चांस है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो कुछ भी नहीं है क्योंकि ऑफर फुल्ली ऑफर फॉर सेल है, आईपीओ का, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है फिलहाल। अगर हम बात करें तो फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ, इसलिए अगर आपसे अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल था, आप इसे मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। अच्छी कंपनी है लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।